बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत की नामांकन रैली में लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिसमें पर्चा भरने के अंतिम दिन में कांग्रेस से भाजपा में आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेंद्रजीत सिंह मालवीया के साथ ही राजकुमार नाम से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा भी पर्चा भरा गया। साथ ही जानकारी प्राप्त हुई है कि इन दोनों प्रत्याशियों द्वारा भारतीय आदिवासी पार्टी के हॉकी बॉल से मिलता जुलता निशान मांगा गया है। इन दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों एवं भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के फॉर्म देखने पर प्रतीत होता है कि उन तीनों फॉर्म को एक ही वकील द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार की हरकत के कारण बांसवाड़ा डूंगरपुर में आम जन में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इन दोनों साजिशकर्ता निर्दलीय प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त कर इन पर चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करे। जोहार साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में आप जैसे सब अवगत हैं, लेकिन अभी जो एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के लिए घातक और अपने खुद के वर्चस्व खुद के लिए जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाजपा के जो प्रत्याशी है मालवीया जी, उन्होंने जो नीतियां अपनाई गई है वो समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राजकुमार के नाम से जो लड़के ढूंढे सेम मेरे नाम से, ताकि यहाँ की जनता को कंफ्यूज किया जाए, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इस तरह उन्होंने राजकुमार के नाम से लड़के ढूंढे और 1-2 ऐसे बिकाऊ जो मिल गए, उन्होंने मेरे सेम नाम से आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद सेम टाइप का उन्होंने सिंबल मांगने की कोशिश की गई है और उन्होंने जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि 3 राजकुमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने राजकुमार नाम से लड़के ढूंढ के फॉर्म डलवाया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता समझदार है और जिस तरह से ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं, उनको जोरदार लोकतांत्रिक तमाचा पड़ने वाला है। इनको इस बार जनता कंफ्यूज नहीं होने वाली है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे विवेक से, समझदारी से ऐसे जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इस बार तरीके से सबक सिखाना है। साथ ही जिस तरह से ऊंट वाले मामले को लेकर चुनाव आयोग से मुझे नोटिस जारी करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाजपा का जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, जो जिला अध्यक्ष कुछ समय पहले 2 महीने पहले कह रहा है कि मालवीया ऐसा है, वैसा है, भ्रष्ट है, 3000 करोड़ का घोटाला किया है, वो किया, उसके जांच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, भ्रष्ट है, इसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जैसे वो भाजपा में चले गए, वही आज जिला अध्यक्ष भाजपा का कह रहा है कि ये है दिग्गज लीडर है, स्वच्छ छोरी की लीडर है। हम कुछ नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं। कुछ समय पहले कह रहे हैं भ्रष्ट है, कुछ समय के बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जो बांसवाड़ा के अंदर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने ऊंट वाले मामले को लेके जो मुझे मानसिक रूप से परेशान करने का जो काम किया गया है, वो खुद उनको पता ही नहीं है ऊंट किस काम के लिए आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और वो लिख के दे रहे हैं कि गर्मी में परेशान हो गया। रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, यहाँ पर कितनी गर्मी होती है। एक हमारे बाप दादा भी ऊंट पे बैठ के जाया करते थे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी, हम मानते हैं, जिसको अगर कोई भूल हुई है जिसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम स्वेच्छा से नहीं, जनता ने चाहा अज्ञान में वो चीज हुई। लेकिन जो जिला अध्यक्ष पशु क्रूरता की बात कर रहा है, उस जिला अध्यक्ष के घर में कितने पशु हैं? सबसे पहले ये बात करें। जो भाजपा के जिला अध्यक्ष कह रहा है कि पशु क्रूरता हुई, उसके घर में कितने पशु हैं? वो खुद 2 जने बैठ के ऊंट पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, भाजपा के कई नेता कर रहे हैं। लेकिन इन सारी हरकतों से ये आभास हो रहा है, जिस तरह से राजकुमार के नाम से अलग आवेदन करना, जिस तरह से नोटिस जारी करवाना, जिस तरह से प्रचार करना, जिस तरह से हमारे भक्तों को गुमराह करना, इन सारी चीजों से क्लियर हो गया है कि वो बैकफुट पे आ गए हैं। बस एक ही चीज है कि जनता को बेवकूफ बनाया जाए, उनकी नीतियां हैं, जनता को गुमराह करके वोट लेने की नीतियां है। लेकिन मुझे जो फील्ड में घुमा हूं, मुझे आभास हो गया है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता बहुत समझदार है और इस बार लोकतांत्रिक तमाचा जोरदार का पड़ने वाला है ऐसे नेताओं के खिलाफ। वो नेता किसी पार्टी के, किसी समाज के, किसी के नहीं हो सकते, वो खुद के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आप सभी को समझदारी का परिचय देना है और राजकुमार के नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी प्रकार का गुमराह नहीं होना है। हमें एक विजन रखना है कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है, उनको तमाचा मारना है और ऐसी गंदी राजनीति खेलने वाले लोगों को घर पे बिठाने का काम करना है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार।